मणिपुर पिछले काफी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। जाति हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, हत्या जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं जो कि काफी भयावह है। इंटरनेट बंद है, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में पलायन कर रहे हैं। राजधानी इम्फाल से दक्षिण में 63 किलोमीटर पर स्थित चुराचंदपुर जिला हिंसा का केंद्र बना हुआ है। केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बड़ी तादाद में आर्मी और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों सुलग रहा है नॉर्थ ईस्ट का कहना। मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास में उसके भूगोल की भी अपनी भूमिका है। उसके अलावा वहां की सामाजिक ताने बाने, बुनावट को समझे बगैर मौजूदा हिंसा की वजह भी नहीं समझी जा सकती। तो आइए इतिहास, भूगोल और सामाजिक ताने बाने के आईने में मणिपुर में चल रही हिंसा की वजह को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हिंसा का इतिहास, भूगोल, कनेक्शन और सामाजिक संरचना को समझते हैं। पूर्वोत्तर के इस राज्य में 3 प्रमुख समुदाय हैं, बहुसंख्यक मेइती और 2 आदिवासी समुदाय, कुकी और नागा। इनके बीच आपसी अविश्वास का इतिहास रहा है। राज्य की कुल आबादी में मेइती की हिस्सेदारी 53% है, यानी आधे से अधिक। ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मणिपुर का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की है। मेइती सूबे के मैदानी इलाकों इम्फाल घाटी में है। कुकी और नागा आदिवासी इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाके में रहते हैं। ये इलाके लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा भी था कि तकरीबन 60 हथियार बंद उग्रवादी समूह इस इलाके में सक्रिय थे। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का महज 10% मैदानी इलाका है जो इम्फाल घाटी में है और बहुत उपजाऊ है। राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है। मेइती आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर है। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा मेइती का ही होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुकी और नागा समुदाय सरकार पर खुद के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाते हैं। आइए जानते हैं हिंसा की वजह क्या है। हिंसा की 2 प्रमुख वजहें हैं। एक है बहुसंख्यक मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला, जिसका कुकी और नागा समुदाय विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय को आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। और दूसरी वजह है गवर्नमेंट लैंड सर्वे। बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन क्षेत्र को आदिवासी ग्रामीणों से खाली कराने का अभियान चला रही है। कुकी समुदाय इसके विरोध में है। आइए बात करते हैं कैसे और कहां से हिंसा की शुरुआत हुई। तनाव की शुरुआत चुराचंदपुर जिले से हुई, जो राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिला कुकी बहुल है। पिछले हफ्ते द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को चुराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। संयोग से बंद वाले दिन ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का जिले में कार्यक्रम भी था। वह चुराचंदपुर में न्यू लमका टाउन के सद्भावना मंडप में रैली के साथ साथ एक ओपन जिम और पीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन 27 अप्रैल की रात को ही भीड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया गया। जिस ओपन जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होना था, वहां तोड़फोड़ और आगजनी हुई। हिंसा के बावजूद बीरेन सिंह के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। 28 अप्रैल को अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग सीएम के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और जवाब में उन्होंने पत्थरबाजी की। तनाव की स्थिति बनने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चुराचंदपुर का दौरा रद्द कर दिया। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात तुईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। अब बात करते हैं क्यों आई कर्फ्यू और उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश की नौबत। 27 और 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे, लेकिन 3 मई को स्थिति बिगड़ गई और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मेइती समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग
इनके बीच जाति हिंसा के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। इस बार हिंसा की जड़ में मेइती समुदाय को एसटी का दर्जा देने का फैसला था। इसके खिलाफ कुकी और नागा आदिवासियों ने 3 मई को राज्य के सभी 10 पहाड़ी जिलों में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च यानी आदिवासी एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया। मार्च का आयोजन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने किया। इस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसने देखते ही देखते जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 8 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस के साथ साथ आर्मी और असम राइफल्स को उतार दिया गया है। फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लेकिन हत्या, आगजनी, पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले, लूट की घटनाएं अब भी हो रही हैं। अब तक करीब 10 से 12 हजार लोग राज्य से पलायन कर चुके हैं।